Hi Anu. Hi Komal. Hi Neetu. Yes, this is a very special live because this is my first Instagram live in Hindi और ये पूरा लाइव हिंदी में होगा. सो मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी डरी भी हूँ. तो देखते हैं कैसा जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं. सो मैं वो क्वेश्चंस आंसर करूंगी और अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज उसे कमेंट में लिखिए एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी जितनी अच्छी तरह आंसर करने का मैं पूरी कोशिश करूंगी. तो शुरू करते हैं. और ये लाइव हर मंडे 9 बजे रात को, हर मंडे 9 बजे होगा एंड हिंदी में होगा एंड 9:30 बजे तक आधे घंटे के लिए होगा. एंड अनु, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसे कमेंट में लिख दीजिए बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं तो पता नहीं आपका कौन सा है इसमें. तो अगर आपका क्वेश्चन बहुत अर्जेंट है सो जस्ट उसको कमेंट्स में डाल दीजिए एंड अपने बच्चे का एज जरूर मेंशन करिएगा बिकॉज पेरेंटिंग क्वेश्चंस में एज बहुत जरूरी है. तो जरूर से अपने बच्चे का एज मेंशन करिएगा. यस, थैंक यू सो मच बिलाल. हाँ, पाकिस्तान से मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है सो थैंक यू सो मच. और बहुत मदर्स मास्टर क्लास में भी आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम फ्रॉम कानपुर. यस, नाइस. कानपुर में मेरी बुआ रहती है. 8-year-old daughter hyperactive and doesn't listen. Suggestions helped me a lot. Thank you so much. बहुत अच्छा लगता है ये देख के. ओके, ठीक है. तो मैं अभी 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से लेती हूँ फिर मैं आपके क्वेश्चंस वहां से लेती हूँ. ये वाला क्वेश्चन मेरे पास भी है. मेरा बेटा पढ़ना नहीं चाहता. तो ये एक्चुअली बहुत लोगों ने भेजा है तो इसी से शुरू करते हैं. ये समझते हैं कि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा सीखना चाहता है. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सीखना नहीं चाहता. तो जब हम ऐसा सोचते हैं एज अ मदर कि मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता या मेरा बच्चा कुछ सीखना नहीं चाहता तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है. क्योंकि हम जो सोचेंगे हमारा बच्चा वैसा ही करेगा. एक और दूसरा ये समझना जरूरी है कि हर बच्चा पढ़ना चाहता है. प्रॉब्लम है पढ़ाने के तरीके में. हमारे बच्चे उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं जैसा उन्हें चाहिए, जैसे कि मजे से या उनके लिए थोड़ा एंटरटेनिंग हो. बोरिंग तरीके से अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे तो कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा. जैसे अभी आप सभी इस इंस्टाग्राम लाइव में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि आप कुछ सीखें. उसी तरह हमारे बच्चे तभी पढ़ना चाहेंगे जब वो खुद मोटिवेटेड होंगे. तो हम उन्हें मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? तो ये बोलने की जगह कि मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हमें अपने प्रश्न को थोड़ा चेंज करना है और हमें ये बोलना है कि मैं वैसा क्या करूं जिससे मेरा बच्चा खुद पढ़ने के लिए मोटिवेट हो. तो अब क्या कर सकते हैं हम ये ऐसा करने के लिए? तो पहली चीज जो आप कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि ये चीज पढ़ना जरूरी क्यों है. क्योंकि काफी बार हमारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं. तो अगर आप उनको कोई इंपॉर्टेंट चीज से अटैच करेंगे उनके पढ़ाई को तब वो करना चाहेंगे. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा बेटा एक स्किल स्मार्टर का क्लास करता है जिसमें उसे मेंटल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. तो एक दिन वो मुझसे ऐसे ही बोल रहा था कि मेरा मन नहीं है करने का. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत करिए, पर आपको पता है आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता है मैं ये क्यों कर रहा हूं. तो फिर आप उन्हें उसका एडवांटेजेस बताइए. तो आप उसे बोल सकते हैं अच्छा आपको क्या बनना है? तो उसने कहा मुझे पायलट बनना है. तो मैंने कहा कि अगर आप पायलट बनेंगे तो आपको तो काफी सारे नंबर्स पता होने चाहिए कि विंड का स्पीड क्या है, किस स्पीड में प्लेन चल रही है, कब रुकना है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आप पायलट बनेंगे. इसलिए आप ये जो सीख रहे हैं ये आपको पायलट बनने में हेल्प करेगा. तो जब आप बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको उस चीज से अटैच करेंगे जिसमें वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है तो वो उस टॉपिक को और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे. तो पहला चीज आपको ये करना है कि आपको उनको एक मोटिवेट करने के लिए एक कारण देना है और उन्हें समझाना है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं. दूसरी बात, आपको उनके लिए पढ़ाई थोड़ा फन बनाना है. तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले आपको ये समझना है कि आपका बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है. काफी बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, मतलब वो देख के ज्यादा अच्छे पढ़ पाते हैं. कुछ बच्चे ओरल लर्नर्स होते हैं जो वो सुन के ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं. और कुछ लर्नर्स होते हैं उनको बोलते हैं किनेस्थेटिक लर्नर्स. वो भाग के, घूम फिर के,
ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं। तो आपको समझना है कि आपका बच्चा किस तरीके से पढ़ना पसंद कर रहा है और उसी तरह से आपको पढ़ाना है। जैसे अगर आपका बच्चा किनेस्थेटिक है कि उसे भागने कूदने का, इधर उधर जाने का शौक है, अगर आप चाहेंगे कि वो बच्चा बैठ के सीखे तो वो उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो टैलेंट हमारे सब बच्चों में है, सब में बहुत पोटेंशियल है, पर हमें उन्हें उस तरीके से पढ़ाना है जैसा वो पढ़ना चाहते हैं। और ये भी समझना जरूरी है कि हमें एक बार में उन्हें बहुत देर तक नहीं बैठाना है, क्योंकि सोचिए अगर आप 1 घंटा जबरदस्ती अपने बच्चे को पहली बार पढ़ाते हैं, पहली बार शायद वो आपके साथ जबरदस्ती बैठ जाए, पर अब उसके ब्रेन में ये मेमोरी सेट हो गई है कि पढ़ाई एक बहुत ही डिफिकल्ट और बोरिंग चीज है और मुझे जबरदस्ती इस जगह पे बैठाया जाएगा 1 घंटे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बच्चे को बैठने के लिए बोलेंगे तो आपका बच्चे का ब्रेन उसको मैसेज भेजेगा कि मत जाओ, ये बहुत ही बोरिंग है। इसलिए आपको अपने बच्चे के साथ 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट के लिए एक बार में बैठना है और फिर उनको ब्रेक देना है, फिर आपको उनको 10 मिनट बैठाना है, फिर ब्रेक देना है। इससे उन्हें लगेगा कि पढ़ाई तो बहुत ही आसान है, ये तो इतनी जल्दी खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर आप 10-10 मिनट बच्चे को 10 बार बैठाएंगे तो भी आपने दिन में 1 घंटा 40 मिनट कर लिया। पर अगर आप एक साथ बैठाने की कोशिश करेंगे, एक तो आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा और आप भी बहुत इरिटेट हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए हम भी काम रह सकते हैं, हम भी शांत रह सकते हैं और हम शांत दिमाग से उन्हें समझा सकते हैं। पर 1 घंटे तक अगर हम उन्हें जबरदस्ती करेंगे तो हमें भी गुस्सा आने लगेगा और फिर कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठाएं। तो आप हाँ, तो जब आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा जरूर पढ़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि, और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप कभी भी ये ना बोले कि मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता या मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता या मेरा बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो सोच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चे के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो आपको हमेशा यही सोचना है कि मेरा बच्चा एक बहुत अच्छा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ेगा, जो बहुत कुछ करेगा। जब आप अपने सोच को चेंज करेंगे और जब आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तब आप अपने बच्चे में वो रिजल्ट जरूर देखेंगे। पर जब तक आप अपने प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आपका प्रॉब्लम इंक्रीज होता जाएगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ओके, मेरा बच्चा एक क्वेश्चन और था जो मैं यहां से लेना चाहती हूँ और उसके बाद मैं कमेंट्स वाले क्वेश्चंस करूंगी। तो एक क्वेश्चन ये है कि मेरी बच्ची को सब कुछ आता है पर वो स्कूल में जाके कुछ नहीं बोलती, वो बहुत ही शाय है। तो ये समझना जरूरी है कि कुछ शाय एक टेम्परामेंट है, एक चीज है। जो कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और बहुत सारे प्रश्न पूछना, वो नेचुरली वैसे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें हमें कॉन्फिडेंस कल्टीवेट करना पड़ता है, यानी कि धीरे धीरे। मैं उस कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत कम बोलती थी और मैं बहुत कम लोगों के पास जा पाती थी। और जैसे अगर हम बाहर खाने भी जाते थे तो मैं कभी नहीं बोल पाती थी कि मुझे क्या खाने का मन है, जो भी टेबल पे आता था मैं वो खा लेती थी। स्कूल में भी जब मेरे फ्रेंड्स पार्क में या ब्रेक टाइम में जब गेम्स खेलते थे तो जो सारे बच्चे खेलते थे मैं भी वही खेलने लगती थी। मुझे बहुत घबराहट होती थी अपना रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड करने में। सो शाय बच्चों को आपको समय देना पड़ेगा। जस्ट एक सेकेंड। या सो सॉरी। तो जब बच्ची शाय है तो आपको उनको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनको फोर्स करेंगे और बिफोर टाइम प्रेशराइज करेंगे कि वो बोले तो वो और अपने शेल में घुस जाएंगे और उन्हें और समय लगेगा बाहर निकल के बोलने में। अगर आपको पता है कि आपकी बच्ची को सब आता है तो ये ही हमारे लिए काफी है। हमें पूरे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी बच्ची को आता है।
हमें एज पेरेंट्स ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारा बच्चा सबके सामने खड़ा होके नर्सरी राइम सुना रहा है या हमारा बच्चा पूरा फटफट सब आंसर्स दे रहा है, सब पेरेंट्स को ये अच्छा लगता है। पर समझिए कि जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी वैसा करे, तो आपको उन्हें समय देना पड़ेगा। अगर आप उन्हें समय देंगे तो धीरे धीरे वो खुद कोशिश करेंगे। पर अगर आप समय के पहले जबरदस्ती करेंगे अपने बच्चे के साथ और उन्हें फोर्स करेंगे कि वो बोले, तो आपके बच्चे और कम बोलना सीख जाएंगे और भी वो अपने शेल में घुसते जाएंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि शाय और कॉन्फिडेंस दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि अगर मेरा बच्चा बोल नहीं रहा इसका मतलब मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बच्ची को सब कुछ आता है और उसे सब कुछ पता है, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है। उसे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सो शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर। वो ये बोल नहीं पा रही दूसरे लोगों को क्योंकि वो शाय है। और बच्चे हर समय शाय नहीं रहते, वो कोई कोई एनवायरमेंट में शाय बन जाते हैं। तो जब वो आपके घर में रहती है तब वो एक शाय बच्ची नहीं है। कुछ सिचुएशंस में वो शाय बनती है, जैसे कि स्कूल में या कुछ स्ट्रेंजर्स के सामने। और अगर आप उसे समय देंगे तो धीरे धीरे वो अपने तरह के दोस्त उसके बनेंगे और उस जगह में वो कंफर्टेबल हो जाएगी। और जैसे घर में है वैसे ही वो स्कूल में भी बिहेव करेंगी। पर अगर आप उसे बार बार बोलेंगे ना कि तुम स्कूल में जाके बोला करो, आप स्कूल में जाके आंसर दिया करो, तो धीरे धीरे उसे स्कूल भी कम पसंद आने लगेगा और वो स्कूल जाने से घबराएगी। तो इसलिए बच्चे को स्पेस दे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाइनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको इसे प्रॉब्लम के जैसे ट्रीट नहीं करना है। हमें क्या लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल दूसरे बच्चों के जैसा हो जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है। जब आपका बच्चा अलग है और अलग तरीके से शाइन करने के लिए रेडी है, तो आप ये क्यों चाहते कि वो सब बच्चों के जैसे ही बिहेव करे। तो आई वुड से कि शाइनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको पता है कि आपकी बच्ची को आता है, उसे सारे आंसर्स पता है, वो स्मार्ट है, वो सीख रही है, उसे सीखना पसंद है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और फोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके घर पे कोई आता है तो आप अपने बच्चे को ये मत बोले कि जाओ, जबरदस्ती आप उनको बोले कि जाओ जाके अंकल को नमस्ते बोलो, या जाओ जाके अंकल का धूप लो, या जाओ उनको जाके हेलो बोलो आंटी को। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बच्ची शाय है और वो ऐसा नहीं करना चाह रही, तो आपको बल्कि ये बोलना है कि ये आंटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये बहुत ही अच्छी है। जब भी आप रेडी हो आप आके आंटी से जरूर मिलिएगा। बस आपको इतना बोलना है। तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो बच्चा धीरे धीरे सोच रहा है कि अच्छा हाँ मैं जाके आंटी से मिलती हूँ, अच्छा मैं जाके देखती हूँ आंटी कैसी है, और वो खुद से अपने अंदर ही कोशिश करेगी आने का, और खुद ही आपकी बच्ची धीरे धीरे आने लगेगी लोगों के सामने। पर अगर आप लोगों को पुश करेंगे उनके ऊपर तो वो और घबराएंगी और लोगों से दूर भागेंगी। राइट? ओके, नाउ क्वेश्चंस चैट से लेते हैं। मेरा बच्चा बहुत यूनिक है। यस, हमारे सबके बच्चे बहुत यूनिक है। एवरी सिंगल पर्सन इज यूनिक। ओके, देयर इज वन फ्लाई। ओके, पढ़ाई वाला मैंने आपको बोल दिया। मैम प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ओके, आई वांट। Yes, thank you so much, Sedhu, for attending the masterclass and also liking it. मैम मेरा बेटा 1 साल का है, वैसे तो वो बहुत एक्टिव है पर पढ़ना नहीं चाहता और बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये अगर आपको लगता है कि बच्चों में फोकस की कमी है तो आप ये भी गलत सोच है हमारी कि हमारे बच्चों का फोकस कम है, वो फोकस नहीं करना चाहते। बच्चों में फोकस की कोई कमी नहीं है। अगर आप टीवी ऑन करेंगे तब आपको सही में पता चलेगा कि उनका फोकस लेवल क्या है। फोकस की कमी नहीं है, ये समझना है कि जो वो उन्हें दिया गया है क्या वो अटेंशन सीकिंग क्या वो इनफ है उनके लिए फोकस करने के लिए। वो इतना इंटरेस्टिंग ही नहीं होता तो इसलिए उनका फोकस जाता ही नहीं है उसमें। इतने बोरिंग तरीके से उन्हें सब चीज समझाया जाता है कि वो कोशिश करके भी उस चीज में फोकस नहीं कर पाते। इसलिए एज अ मदर आपको ये कोशिश करना है कि अगर कुछ सिखाया जा रहा है तो मैं इसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। और कोई भी चीज को बच्चों के लिए अगर आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनानी है तो या तो आप उसे कहानी के रूप में उन्हें समझाइए या फिर आप उसे एक गेम में कन्वर्ट कर दीजिए।
तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर आप बच्चे को बोलेंगे, आप अपने बच्चे को सपोजिंग आपका बच्चा 2-3 साल का है और आप अपने बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि ताजमहल आगरा में है, तो आप बच्चे को ये याद दिलाना चाहते हैं। आप अगर बच्चे को 2-3 बार ये बोलेंगे ताजमहल आगरा में है, ताजमहल आगरा में है, और आप 2 महीने बाद अपने बच्चे से पूछेंगे तो शायद आपका बच्चा भूल चुका होगा कि ताजमहल आगरा में है। लेकिन अगर आप इसी बात को एक कहानी के रूप में अपने बच्चे को समझाएंगे कि 2 साल का एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था चिंटू, चिंटू का बर्थडे था, तो उसके पापा सोच रहे थे कि उसे बर्थडे में क्या उसके बर्थडे में क्या किया जाए। तो चिंटू आगरा में रहता था, तो उसके पापा सोचने लगे कि क्यों ना मैं इसे ताजमहल लेके जाऊं। तो चिंटू के पापा जो आगरा में रहते थे, उन्होंने चिंटू को एक रेड कलर की टी शर्ट पहनाई या एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनाई, क्योंकि ताजमहल भी व्हाइट है। और दोनों साथ में ताजमहल देखने गए, और ताजमहल पता है कैसा दिखता था। फिर आप बच्चे को एक ताजमहल का पिक्चर दिखाइए, आप बच्चे से प्रश्न भी पूछिए, तो बच्चा बोलेगा नहीं मुझे तो नहीं पता ताजमहल कैसा दिखता है। फिर आप पूछेंगे अच्छा बताओ ताजमहल का कलर क्या था, आप बताइए, गेस करिए, तो बोलेगा ब्लैक, आप बोलेंगे नहीं। फिर आप बोलेगा ग्रीन, तो आप बोलेंगे नहीं। तो आप बोलेंगे अच्छा रुको मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, आप इसमें से चूज करिए। फिर वो चूज करेगा, अगर राइट है तो आप राइट बता दीजिए, अगर रॉन्ग है तो आप बोलिए नहीं ताजमहल तो व्हाइट कलर का है। तो चिंटू जो आगरा में रहता था, जब वो 2 इयर्स का था, तो वो अपना बर्थडे कहाँ गया था सेलिब्रेट करने, ताजमहल। तो अब आप 2 महीने बाद भी अगर अपने बच्चे से ये पूछेंगे कि ताजमहल कहाँ है, तो आपके बच्चे को याद रहेगा। और जब आप इस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो उनको आज ही नहीं हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए हमें थोड़ा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अगर हम वही बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो हमें फिर हमेशा के लिए उन्हें जबरदस्ती ठेल ठेल के पढ़ाना पड़ेगा, और शायद जो चीज वो सीखेंगे उन्हें याद भी नहीं रहेगा। जो हमारे साथ हुआ है, जो स्कूल में हम बैठ के पूरी हिस्ट्री की बुक लर्न कर लेते थे या ज्योग्राफी की पूरी बुक लर्न कर लेते थे, शायद एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे, पर अब हमसे कोई भी कुछ पूछेगा तो शायद हम कुछ भी ना बता पाए। तो ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा, राइट? तो वो हमें सिस्टम चेंज करना होगा। स्कूल भेजने का इंटेंशन ये नहीं है कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़े। स्कूल हम अपने बच्चे को इसलिए भेजते हैं ताकि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो उसके लिए सबसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। क्योंकि जो घर होता है हमारा, वो बच्चे के लिए एक सबसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि वो वहीं बड़ा हुआ है और वहीं पे हम रहते हैं, और हम भी अपने बच्चे के लिए लाइफ बहुत इजी करते रहते हैं। जो भी बच्चा चाहता है, चाहे वो रो के मांग लेता है या वेट करके उसे फाइनली वो चीज मिल जाती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हर बच्चे के लिए अपना इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कि उसे जो चाहिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल में आपके बच्चे को हर वक्त वो चीजें नहीं मिलेगी जो उसे चाहिए, और ये मैसेज हमें उन्हें भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल लाइफ भी ऐसी होती है। हर टाइम उन्हें तुरंत से वो चीज नहीं मिल जाएगी जो उन्हें चाहिए। इसलिए उन्हें इस चीज का अनुभव या एक्सपीरियंस होना चाहिए कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक आई वॉन्ट। लाइफ विल बी अ लिटिल डिफरेंट। कभी मुझे मिलेगा, कभी मुझे वेट करना पड़ेगा, कभी मुझे बहुत देर से मिलेगा, और शायद कभी कोई चीजें मुझे नहीं मिले उस एनवायरनमेंट में। इसलिए हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं। लेकिन लर्निंग जो है वो आप अपने तरीके से घर में बहुत इंटरेस्टिंग बना के भी बच्चे को करा सकते हैं। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि आप भी अपने माइंड को यूज करेंगे फॉर अ गुड रीजन। डांटने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं, टेंशन लेने के लिए नहीं, बट क्रिएटिवली सोचने के लिए कि क्या मैं अलग करूं जिससे मेरा बच्चा आज अच्छी तरह ये 2 चीजें सीख जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश प्लीज। ओके, ब्लूमिंग बड्स, दिस इज अ इंस्टाग्राम लाइव ओनली फॉर द हिंदी ऑडियंस। फॉर English Instagram live, you join on Friday at 9 p.m. That would be in English. Okay. मैम मेरी बच्ची घर तो ओके, हाइपर एक्टिव चाइल्ड, हाँ ये भी मुझे बहुत मिला है। तो ये समझते हैं कि हाइपर एक्टिविटी का पहले मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। हाइपर एक्टिविटी मीन्स एक्सेस एनर्जी, राइट? और एनर्जी कोई बुरी चीज नहीं है, एनर्जी इज अ गुड थिंग, बट एनर्जी को अगर हम सही जगह पे नहीं यूज करें तब वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
तो हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, उन्हें ज्यादा मीठा नहीं खिलाना है। स्पेशली सोने के 2-3 घंटे पहले आपको उनको ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं खिलाना है। स्क्रीन टाइम सोने के 2-3 घंटे पहले आपको नहीं देना है। उनके साथ आप आउटडोर एक्टिविटीज खेलिए, जैसे बहुत सारे भागने के एक्टिविटीज और उस टाइप के एक्टिविटीज जो आउटडोर है वो करिए, ताकि उनका जो एनर्जी है वो थोड़ा चैनलाइज सही तरीके से हो पाए और उतना एनर्जी ना रहे जब वो घर पे आए। तो उनके साथ थोड़े आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करिए। जब वो घर पे है तो आप उनके साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि एक गेम जो आप खेल सकते हैं उसे बोलते हैं चेयर गेम। जैसे 2 कुर्सियां लगा दी, एक में आप बैठ गए, एक में अपने बच्चे को बैठा दिया, और गेम का रूल ये है कि जो पहले उठेगा वो हार जाएगा। तो जो भी ज्यादा देर बैठे रहेगा चेयर पे वो जीतेगा। तो ऐसे करके आप ये गेम खेल सकते हैं। पहले आप 30 सेकंड से स्टार्ट करिए, फिर आप इसे 1 मिनट बनाइए, फिर इसको 2 मिनट में टर्न करिए, और जब भी आपका बच्चा जीते तो आप उसे 1 स्टार दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप कुछ कॉइन्स या कुछ दे सकते हैं। और आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि अगर आपने 10 कॉइन्स कलेक्ट कर लिए तो इस कॉइन्स को आप ट्रेड करके एक छोटा सा गिफ्ट ले सकते हैं अपने लिए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब जब वो कुछ अलग कर रहे हैं जो वो यूज टू नहीं है, उसके लिए हम उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें, उनको एक छोटा सा रिवॉर्ड देके। बट ये हमें हमेशा के लिए नहीं करना, ये हमें बस शुरू में करना है। जब वो नेचुरली ऐसा बिहेव करने लगे तब आप ये रीइंफोर्समेंट हटा सकते हैं। एक ये चेयर गेम खेल सकते हैं। फिर आप एक और गेम खेल सकते हैं जिसका नाम है पॉज गेम। पॉज गेम में क्या, अगर आपका बच्चा भाग रहा है तो आप अपने बच्चे को बोलेंगे मैं आपको बोलूंगी पॉज, और जब मैं आपको बोलूंगी पॉज तब आपको 3 बार ब्रीथ करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपके बच्चे को बीच में बिटवीन द एक्टिविटी एक ब्रेक मिलेगा, विच इज ऑल्सो गुड फॉर योर चाइल्ड। और जो आप लास्ट चीज जो आप ट्राई कर सकते हैं इसके लिए, कि आप उनको कुछ फोकस एक्टिविटीज में डालिए जो भी एज अप्रोप्रिएट, जैसे कीबोर्ड या चेस या कराटे। दीज एक्टिविटीज आर वेरी गुड फॉर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। तो इन तीनों एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी जो भी आपको लगता है आपके बच्चे को ज्यादा पसंद आएगा, आप उस एक्टिविटी में अपने बच्चे को डालिए। तो आप जब ये सारी चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी हाइपर एक्टिवनेस थोड़ा कम होते जाएगा ऑलरेडी। एंड ऑल्सो प्लेइंग सूदिंग म्यूजिक इन द हाउस, वो भी बहुत अच्छा है, जैसे कि ओम चांटिंग या कोई भी मंत्र, थोड़ा सूदिंग म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट। एंड ये कोई थ्योरी नहीं है, पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है। तो उस टाइप के म्यूजिक भी आपको शाम के टाइम चलाना है। और शाम के टाइम लाइट्स भी थोड़ा घर का डिम करना है, बिकॉज जब हम लाइट्स थोड़ा कम करते हैं शाम को, कब बहुत व्हाइट लाइट और ये सब है, तो ये क्यों जरूरी है अगर मैं आपको इसको साइंटिफिकली समझाऊं। जब आप लाइट कम करते हैं तो हमारे बॉडी में एक केमिकल जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन, वो रिलीज होता है। और जब मेलेटोनिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो हमें नींद आती है। पर अगर हमारे चारों तरफ लाइट, इसलिए आप देखेंगे कि आप जब भी मोबाइल लेके रात को बेड पे बैठेंगे तो 10 के कब रात के 1 बज जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज जब आप स्क्रीन लेके बैठते हैं तो एक तो डोपामिन रिलीज होता है हमारे बॉडी में, और एक केमिकल जो है मेलेटोनिन, ये नहीं रिलीज हो पाता। तो जब मेलेटोनिन नहीं रिलीज होता तो हमारे बॉडी को नेचुरली स्लीप नहीं आती, हमें फोर्सफुली अपने को सुलाना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी बेड पे जाओ तो फोन दूर रखो, बिकॉज जब आपके पास फोन रहेगा तो आपको नींद इतनी आसानी से नहीं आएगी। इसलिए रात के टाइम आपको लाइट्स भी घर के थोड़े हल्के डिम लाइट्स रखने हैं, ज्यादा ब्राइट लाइट्स नहीं रखने, सो दैट द बॉडी रिलीजेस मेलेटोनिन और आपके बच्चे को थोड़ा रिलैक्स फील हो और उसे थोड़ी नींद आने लगे जल्दी। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, एंड समटाइम्स हॉट वाटर बाथ ऑल्सो रियली हेल्प्स। तो हॉट वाटर बाथ, वार्म वाटर, ल्यूक वाटर, वार्म वाटर बाथ, वो भी हेल्प कर सकता है विथ हाइपर एक्टिव किड्स। तो आप ये सारी चीजें ट्राई करें, आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर काम करेगा। और एक और टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ समय तक ट्राई करें। ये नहीं कि 1-2 बार ट्राई करके आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि कोई भी चेंज आने में थोड़ा समय लगता है। तुरंत से आपको कोई भी चीज का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं कुकिंग भी सीखना चाहूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा किचन में मास्टरी आने में। 2 दिन में मैं सुपर कुक नहीं बन सकती। उसी तरह बच्चों को अगर आपको चेंज करना है तो आपको कुछ समय तक सेम चीजें करती रहनी पड़ेंगी, एंड अपने आप ही वो फिर धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। ओके, स्क्रीन टाइम कैसे कम करें? वेरी कॉमन क्वेश्चन।
सो फर्स्ट कैसे कम करे से जरूरी है ज्यादा समझना, हमें हमारे बच्चे स्क्रीन ही क्यों चाहते हैं हर टाइम, और उन्हें उनसे स्क्रीन लेते ही वो इतना इरिटेट और इतने वैसे क्यों हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों फील करते हैं। इसमें पूरी गलती हमारे बच्चों की नहीं है। दिस इज अगेन द वे आवर ब्रेन इज डिजाइन, जो हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। जब आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं, पहली बात ये समझना है कि मोबाइल हमने ही उन्हें दिया है पहले, क्योंकि हमारे बच्चे मोबाइल लेके तो पैदा नहीं हुए थे, हमने ही उन्हें इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में हमने ही क्रिएट की है। अब क्या हुआ है कि जब आप अपने बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन, विच इज द फील गुड हार्मोन और द प्लेजर हार्मोन। तो जब आपके बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है तो ब्रेन जो है मेमोरी न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर रहा है। तो ब्रेन ये रजिस्टर कर रहा है कि स्क्रीन मिलते ही बॉडी में डोपामाइन हो रहा है। तो जब आप बच्चे से स्क्रीन वापस लेते हैं तो हमारे बॉडी का जो डोपामाइन लेवल है वो गिर जाता है। तो जैसे ही हमारा डोपामाइन बॉडी में गिर जाता है तो ब्रेन बच्चे को सिग्नल भेज रहा है कि जाओ स्क्रीन लेके आओ, क्योंकि स्क्रीन लाने से आपका डोपामाइन बढ़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी को डोपामाइन चाहिए। तो अब आपका बच्चा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल इरिटेट हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी को डोपामाइन चाहिए और उसे स्क्रीन नहीं मिल रहा, इसलिए वो अच्छा नहीं फील कर पा रहा। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि हमें अपने बच्चों के लिए दूसरे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे उसे डोपामाइन मिले। आप नोटिस करिए, जब आपका बच्चा पार्क में खेल रहा है या जब आपका बच्चा कोई प्ले एरिया में गया है, तब वो स्क्रीन के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होगा, बार बार आपसे स्क्रीन नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का जो डोपामाइन रिक्वायरमेंट है वो उसे पार्क टाइम से मिल रहा है, उसे फन एरिया में मिल रहा है, उसे आइसक्रीम खा के मिल रहा है। तो उस टाइम आपका बच्चा स्क्रीन नहीं डिमांड करेगा। पर जब आपका बच्चा बोर्ड है, जब आपके बच्चे के पास कुछ नहीं है करने के लिए, तब उसके बॉडी में डोपामाइन नहीं है तो उसे स्क्रीन चाहिए। इसलिए घर के अंदर हमें दूसरे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हमारे बच्चे के बॉडी में डोपामाइन रिलीज हो। तो सपोजिंग आप अपने बच्चे के लिए अदर एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते, चलो बोर्ड गेम खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, या कैरम खेल लेते हैं, या फ्यूज बॉल खेल लेते हैं, या रेसिंग करते हैं, या चलो डांस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बच्चे से स्क्रीन लेंगे तो आपका ब्रेन बच्चे को ये सिग्नल भेजेगा, कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन नहीं मिल रहा तो चलो कुछ और करते हैं, उससे भी हमें डोपामाइन मिल सकता है। चलो हम रेस करते हैं मम्मी के साथ, चलो हम बोर्ड गेम खेल लेते हैं, चलो हम पियानो बजा लेते हैं, चलो हम कुछ और एक्टिविटी कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, या सेंसरी प्ले कर लेते हैं। तब आपका बच्चा स्क्रीन पे ही डिपेंडेंट नहीं है। बट अगर आपके बच्चे के पास घर के अंदर स्क्रीन के अलावा और कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें वो डिपेंड कर सकता है, तब आपका बच्चा स्क्रीन के लिए जरूर इरिटेट होगा। और इसमें सिर्फ बच्चे की ही गलती नहीं है, इसमें गलती है जो एनवायरनमेंट हमने उसके लिए क्रिएट किया है। तो हमें उसके लिए पहले वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा घर के अंदर जहां हम उसके लिए और एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे प्रिटेंड प्ले, पिकनिक, सेंसरी प्ले, या कुछ कुछ इस टाइप के। घर घर खेल लो, तो जब हम छोटे थे हमें अपना डोपामाइन ये सब से मिलता था ना, घर घर खेलते थे, टीचर टीचर, या इस टाइप के गेम्स हम खेलते थे जिससे हमें अपना, या सीढ़ी से कूदते थे, या साइमन सेज एंड और उस टाइप की गेम्स हम खेलते थे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बच्चे साथ में रहते थे। अब फैमिलीज छोटी हो गई हैं तो बच्चों के पास दूसरे बच्चे नहीं है खेलने के लिए, तो उनके पास सिर्फ एक स्क्रीन ही बच गया है जिससे उनका वो डोपामाइन रिक्वायरमेंट बॉडी का फुलफिल हो पा रहा है। सो एज अ मदर आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ ऐसे और एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें घर के अंदर जिसमें आपका बच्चा बहुत इंटरेस्टेड हो, जिसमें उसे मजा आए। जब आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बच्चे को बोलेंगे स्क्रीन बंद करो, चलो बेटा हम ये करते हैं, तब आप देखिएगा कि कितनी तुरंत से आपका बच्चा वो करेगा। एक तो ये, और एक आप क्या कर सकते हैं कि एक ही स्क्रीन देना है, एक ही जगह पे देना है और समय फिक्स करना है। ये इतना इजी नहीं है, बच्चे के लिए नहीं, हमारे लिए। सो फिक्सिंग द सेम टाइम इज मोर डिफिकल्ट फॉर अस, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही लाइफ इजी होती जाएगी। पर आप जितना इसे डिले करेंगे या जितना इसे टालेंगे उतना आपका बच्चा स्क्रीन पे और डिपेंडेंट होता जाएगा। और ऑफ कोर्स खाना तो देना ही नहीं है स्क्रीन के साथ,
और इसका एक ही सोल्यूशन है और एक ही जवाब है। आप सोचिए, अगर आपका बच्चा बिना स्क्रीन के वर्ल्ड में पैदा होता तो क्या आप उसे खाना नहीं खिलाती? हम सब खिलाते हैं, राइट? क्योंकि एज अ मदर हम कुछ भी करके अपने बच्चे को खिलाएंगे। तो जब आपका बच्चा खाना खाए तो आपको यही इमेजिन करना है कि इस वर्ल्ड में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर इस वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या एज अ मदर मैं अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाती? ऑफ कोर्स आप खिलाते। और ये भी समझिए कि खाना एक नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी नहीं है। ये हमारे बच्चे की एक नीड है, एक जरूरत है। तो उसे खाना चाहिए, उसे भूख भी लगेगी। पर हम क्या करते हैं कि हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम अपने बच्चे को देख ही नहीं पाते कि मेरा बच्चा 3 बज गया, अभी तक उसने लंच नहीं किया। तो हमें लगता है कि चलो टीवी चला के उसे खिला देते हैं, काम खत्म होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ऐसा करने से सिर्फ आपका काम ही खत्म नहीं हो रहा, पर आप अपने बच्चे को गलत ट्रेनिंग दे रही हैं। और ट्रेन करना आसान है पर उन्हें वापस ठीक करना बहुत मुश्किल है। जैसे स्मोकिंग शुरू करना आसान है पर छोड़ना बहुत डिफिकल्ट। उसी तरह जब आप अपने बच्चे को टीवी के साथ खाना खिलाना सिखा देती हैं तो शुरू करना बहुत आसान है पर इसे रोकना बहुत मुश्किल। तो इसीलिए अगर आपने ये शुरू कर भी दिया है तो भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे रोके। 1-2 दिन आपका बच्चा रोएगा, शायद 1 हफ्ते तक रोएगा, पर उसके बाद वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे अब ऐसे ही खाना है। तो उसे बोलते हैं करेक्ट ट्रेनिंग। तो जब आप ऐसा करेंगी, एक तो आप अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करेंगी और दूसरा आपको हर दिन गिल्टी नहीं फील होगा कि मेरे बच्चे को मैं 3 घंटे स्क्रीन दे रही हूँ। क्योंकि एक मील में एक बच्चे को आधी घंटा लग जाता है कम से कम। तो अगर आप 3 मील दे रही हैं स्क्रीन के साथ तो 1.5 आवर्स आप ऐसे ही स्क्रीन टाइम दे रही हैं अपने बच्चे को। और प्लस एक्स्ट्रा जो बीच बीच में दादा दादी और हम भी दे देते हैं, कभी कोई फ्रेंड आ गई तो स्क्रीन दे दिया, तो वो सब एक्स्ट्रा करके काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है। और स्क्रीन टाइम उतनी बुरी चीज नहीं है, बट एनीथिंग एक्सेस इज नॉट गुड, बिकॉज स्क्रीन इज फॉर कंजम्पशन। तो उनका जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। सो वेन यू गिव देम लिटिल स्क्रीन टाइम एंड गुड क्वालिटी स्क्रीन टाइम, नॉट वेरी बैड फॉर देम, बट कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी नहीं है। पानी जो कि इतनी अच्छी चीज है वो भी एक्सेस में अच्छी नहीं है। सो नथिंग इन एक्सेस इज गुड। सो जरूर आप इस पे काम करें। एंड नाउ आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ कि स्क्रीन हमारे बच्चे क्यों मांगते हैं हर वक्त। जब हम वाई को समझेंगे तब हम सही तरीके से सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। सो ये था इंस्टाग्राम लाइव हिंदी में। ये हम हमेशा 30 मिनट्स के लिए रखेंगे क्योंकि मैं ये लाइव सेव करूंगी अपने पेज में। ज्यादा लंबा होने से फिर वो सही तरीके से सेव नहीं हो पाता। बट ये हर मंडे होगा, तो आप जरूर आइए एवरी मंडे एंड जुड़िए इस इंस्टाग्राम लाइव से, ताकि मैं और काफी सारे आइडियाज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई रियली होप दिस वाज यूजफुल। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप जरूर मुझे लिख के बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ और इसे थोड़ा और बेटर कर सकती हूँ तो वो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि ये मेरा पहली बार है जो मैंने हिंदी में किया है। सो आई एम ओपन टू फीडबैक। जो भी आपके सजेशंस है वो जरूर मुझे भेजिए। या तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या चैट के नीचे, ये जब मैं वीडियो सेव करूंगी उसके नीचे आप शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। एंड हर वक्त ऑन एन एवरेज मैं 5 से 6 क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और अगर आपका आंसर मैं क्वेश्चन पिक ना भी कर पाऊं, फिर भी जो दूसरे मदर्स के क्वेश्चंस है उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और रोटेशन में जरूर आपका क्वेश्चन भी पिक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फाइनली हिंदी में कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मदर्स मैसेज करके बोल रहे थे मैम हिंदी में बोलिए, हिंदी में कुछ करिए। तो अब मैं हफ्ते में 2 या 3 रील भी डाल रही हूँ हिंदी में अपने पेज पे। हर हफ्ते 1 या 2 तो मिनिमम मैं डाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं 3 डाल पाऊं, पर 2 रील हिंदी में। और 1 हफ्ते में 1 बार मैं हर मंडे 9 o'clock इंस्टाग्राम लाइव करूंगी हिंदी में। सो थैंक यू सो मच। एज अ मदर हमारा काम है कि हम पढ़ते रहे, नए नए आइडियाज सीखते रहे, और जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही कम हमें अपने बच्चों पे काम करना पड़ेगा। सो अपने ऊपर ज्यादा फोकस, बच्चे पे कम फोकस। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे में जो शिफ्ट आएगा वो परमानेंट शिफ्ट रहेगा।
पर अगर आप सिर्फ बच्चे पे फोकस करेंगे और खुद पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको पूरे लाइफ अपने बच्चे पे काम करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम, वो मत खेलिए। आप अपने पे फोकस करिए, बच्चे में शिफ्ट ऑटोमेटिकली आता जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा ये आंसर्स देके एंड आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच।